जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीलाशाह। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सदैव स्थिर रहो। ये 10 अगस्त 1964 को सेठ नारूमल के मकान पैडर रोड बम्बई में किया गया प्रवचन था। स्वामी लीलाशाह महाराज के जो प्रवचन है ये जनसाधारण में सभी के लिए, यानी कि आप किसी भी धर्म, मत, जाति, संप्रदाय को मानते हो तब भी इनके द्वारा जो प्रवचनों में बातें कही गई हैं वो सब पर अमल होती है। जितना हम इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही हमारा भला भी होगा। तो ऐसी ही आशा है मेरी कि ये जो मैं सत्संग का पाठ कर रहा हूँ इसके द्वारा आप अपने जीवन में भी बदलाव लाएं। मेरे जीवन में बदलाव आया है, इसीलिए मैं इसका नित्य पाठ करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि स्वामी जी ने अंतः प्रेरणा दी कि मैं ऐसी सेवा कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। भाषा मत भूलो। आप अपनी सिंधियत को स्थिर रखना चाहते हैं? यदि हाँ तो सिंधी भाषा को मत भूलो। सिंधियों से यदि सिंधी भाषा निकल गई तो फिर सिंधी कैसे? गुजराती तभी स्थिर रहेंगे जब उनकी गुजराती भाषा स्थिर रहेगी। गुजराती अपनी गुजराती भाषा भुला दे तो गुजराती कैसे? मारवाड़ी अपनी मारवाड़ी भुला दे तो फिर मारवाड़ी कैसे? मरहटों की मराठी भाषा गई तो वह मरहटे कैसे? हम सिंधियत तो भूलना नहीं चाहते, परंतु हमारे पास क्या हो रहा है? अपने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेज रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? अंग्रेज़ों के होते हुए हमें जो प्राप्त हुआ वह हम जानते हैं। सारी दुनिया में 2000 भाषाएं हैं, उनमें सिंधी भाषा अपने आप में विशेष है। सिंधी भाषा गुलदस्ता है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्द इसमें विद्यमान हैं। आप प्रश्न करेंगे कि सिंधी भाषा कैसे स्थिर रहेगी? आप सिंधी भाषा स्थिर रखना चाहते हो तो सिंधी भाषा बोलो, सिंधी पुस्तकें पढ़ो तथा सिंधी भाषा में अच्छी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकें छपवाओ। इसी सत्संग का अगला पड़ाव, धर्म क्या है? आप पूछेंगे कि धर्म किसे कहते हो? धर्म का अर्थ है कर्तव्य पालन या फर्ज अदाई। अच्छे अच्छे स्वभाव धारण करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में अच्छे स्वभावों का वर्णन किया है। उन्हें भगवान ने दैवी संपदा स्वभाव कहा है। देवी संपदा अथवा अच्छे सतोगुणी स्वभाव। योग दर्शन में पतंजलि महाराज जी ने उन अच्छे स्वभावों को यम व नियम नाम से वर्णन किया है। मनुस्मृति में फिर उन अच्छे स्वभावों को धर्म का अंग कहा गया है। उन अच्छे स्वभावों को धारण करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मुक्ति मिल सकती है। हमारी चाहना, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमें आनंद मिले जो सदैव स्थिर रहे। हम अमर रहना चाहते हैं। किसी को कहकर देखो कि मर जाओ तो वह कहेगा तेरा बाप, तेरा दादा मर जाए। वेद शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारी जान, आत्मा अजर अमर है। वेद पूरी दुनिया में प्राचीन ग्रंथ है। वेद हिंदू साहित्य के सरताज हैं। हिंदू साहित्य में 4578 प्रमुख शास्त्र हैं, उसमें भगवत गीता का स्थान ऊंचा है। सारी दुनिया के साहित्य का कोई भी ग्रंथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस गीता में कहा गया है कि अच्छे स्वभाव आनंद देते हैं। इंद्रियों, मन व संसारी पदार्थों से जो आनंद आता है वह वास्तविक आनंद नहीं है। विषयों से जो आनंद मिलता है वह भी वास्तविक आनंद नहीं, वह वास्तविक सुख की परछाई है। कोई पूछे कि स्वामी जी क्या विषयों के अलावा भी आनंद है? मैं कहता हूँ कि हाँ, होता कैसे नहीं है। आप सुन रहे हो ना, आपको उससे आनंद भी आ रहा है। यदि हाँ तो क्या तुम्हें मैं पकोड़े खिला रहा हूँ? नहीं ना, तो ये आनंद कहाँ से आया? यह लाखों में से कोई एक जानता है। तब स्वामी जी इस आनंद की जानकारी कहाँ से मिलेगी? आनंद की जानकारी मिलेगी सत्संग से, सत्शास्त्रों के अभ्यास से। कहोगे कि आप जो आनंद दे रहे हो, परंतु क्या मैं आनंद की झोली भरकर आया हूँ? लो मेरा झोला। तब स्वामी जी यह आनंद कहाँ से आता है तथा कैसे आता है? उत्तर यह है कि लीलाशाह जब प्रवचन देता है तब वे सुनकर आपका मन स्थिर होता है। उस स्थिर मन में असली आनंद की परछाई पड़ती है। स्वामी जी यह तो नई बात बताई है। हाँ, नई बात है। स्वामी जी कब तक नई बातें बताते रहोगे?
जब तक यह शरीर रहेगा तब तक कोई न कोई नई बातें बताता रहूँगा। सुनो, आनंद विषयों से भिन्न वस्तु है। कई आनंद प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, धन के पीछे दौड़ते हैं, कई मकान बनवाने के पीछे लगे हुए हैं, कई 10-10 मंजिलें बनवाने के बाद बंगले बनवा रहे हैं, कोई सिनेमा की ओर जा रहा है, कई फिर पुत्रों का विवाह करवा रहे हैं। परंतु उन सब की क्या स्थिति है? कहते हैं भाई मैं दहेज में इतने 1000 रुपये लूँगा। वे बेटे का विवाह करते हैं या उन्हें बेचते हैं। तब क्या स्वामी जी फूल पुष्प भी ना ले? मैं कहता हूँ कि मत लो, सदैव बेटे का विवाह करो, परंतु लेन देन मत करो। जो कुछ फूल पुष्प की मिले वे सर आंखों पर रखो। मर्दों के यह हाल है, परंतु औरतें तो बुरा हाल करती हैं। कहती हैं अरे ककन माता सुना, बहू गई मायके परंतु कुछ नहीं लाई, लेके भी आई होगी परंतु सास से कभी पेट भरता है क्या? कहोगे कि स्वामी जी सब जानकारी रखते हो। जानकारी तो रखनी पड़ती है। कहो तो अमेरिका की भी जानकारी दूँ, परंतु आप कहोगे कि मौज आनंद की बातें बता रहे थे। हाँ सुनो तो सुनाओ। गहरी नींद में आपको क्या मिलता है? आनंद। परंतु वहाँ कोई चखने, सूंघने या छूने की चीज़ है क्या? वहाँ कोई धन, माल, बेटा, बेटी या पत्नी है क्या? नहीं। फिर भी नींद से जागने पर कहते हैं कि मैं आनंद से सो रहा था। वहाँ कुछ देखा तो नहीं, परंतु आनंद प्राप्त किया। इस गहरी नींद में दिन को जाओ या रात्रि में या सविकल्प समाधि में या निर्विकल्प समाधि में जाओ या ध्यान में मग्न हो जाओ, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। यह मत समझना कि दुनिया के पदार्थों में सुख या आनंद मिलेगा। स्वयं को छोड़कर और कहीं से भी सुख नहीं मिलेगा। स्वामी परमात्मा भी तो सुख स्वरूप है। हाँ, परंतु परमात्मा भी तो स्वयं में मिलेगा तो आनंद भी स्वयं में मिलेगा। जो आपको गहरी नींद में आनंद मिलता है वह क्या आसमान से आता है या पाताल से? मनुष्य जन्म। अनेक संतों ऋषि मुनियों ने इस मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा कथन की है। श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पाओ। यद्यपि देव योनि में सुख मौजूद है, पशु योनि में दुख व कष्ट अधिक है, परंतु यह मनुष्य योनि ही है जिसमें सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अतः बुरे संग, बुरे कर्मों व बुरे विचारों से दूर रहो, उनसे बचो। जिसे नरक चाहिए वे चाहे तो बुरी संगत, बुरे विचार व बुरे कर्म करें। वृत्ति प्रभाकर में कहा गया है कि नरक अर्थात दुख। बुरे कर्म करने से 84 के चक्कर में फिरना पड़ता है, एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तथा ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। जिन्हें स्वर्ग चाहिए वे यज्ञ आदि कर्म कामना रख कर करें। यज्ञ अर्थात भलाई के कार्य। भलाई कंदे तां भलो तुझ जो थींदो, भलाई जा भाड़ा धनी तो खे डींदो। वेदों में यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवद गीता के 4 अध्याय में भी यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। आप अपना भीतर उज्ज्वल करेंगे तो आपको जानकारी होगी कि जिस परमात्मा को आप क्षीर सागर में समझ रहे थे वह यहाँ बैठा है। अतः अच्छी संगत करो, अच्छी बातें सुनो, सुनकर याद रखो तथा उन पर अमल करो। आनंद कहाँ? आप सब आनंद चाहते हो क्योंकि वह आनंद आपकी जान है, आप उसका स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप यह शरीर स्थूल या कारण शरीर नहीं, स्थूल शरीर अर्थात जो अपना शरीर देखते हो तथा सूक्ष्म शरीर है प्राण, मन, इंद्रियां आदि। आप उन शरीरों से अलग अजर अमर ज्योति हैं। स्वामी जी यह फिर कैसे? आप स्वयं कह रहे हैं मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरी कमर, मेरा मन, मेरा खून, मेरा मांस आदि आदि। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप इनसे अलग हो और यह आपकी दौलत है, जायदाद है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेदयंती आपो ना शोषयति भरता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता तथा हवा सुखा नहीं सकती। कोई भी वस्तु आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। आप अजर अमर आत्मा हो, इसलिए ही आप चाहते हो कि हम सदैव स्थिर रहें, सदैव संसार में रहें। हम आनंद चाहते हैं, हम वह आनंद चाहते हैं जो सदैव स्थिर रहे। इसलिए ही ईश्वर को चाहते हैं, पोथी आदि पढ़ते हैं तथा सत्संग करते हैं। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद को उल्टा ढूंढ रहे हो। जब बच्चे थे तब माता की गोद में दूध पान करने में आनंद समझते थे। अब धन कमाते हो, वह भी आनंद प्राप्त करने के लिए।
शादी भी आनंद के लिए की है, अर्थात बचपन से अब तक जो कार्य करते हो वे सब आनंद प्राप्ति के लिए। नदियाँ तब तक तेज बहेंगी, दौड़ेंगी तथा उछलती जाती हैं जब तक अपने स्थान समुद्र से जाकर नहीं मिलती। आपका भी यही हाल है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यो वह भूमा तथा सुख, परमात्मा परमेश्वर में ही सुख है। आप अजर अमर होना चाहते हैं, जो कि वास्तव में आप हैं। सिर्फ शरीर से थोड़ा ऊपर उठो, काम में मग्न हो जाओ तो आनंद ही आनंद है। आप स्वयं आनंद स्वरूप। बच्चा बार बार पूछता है कि पिताजी यह क्या है, वहाँ क्या है। आप भी बार बार पूछते हो कि हम क्या हैं, आनंद क्या है, आनंद कैसे मिलेगा। आप यह जानना चाहते हो और आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, आप नित्य हो, आनंद स्वरूप हो। आप पूछेंगे कि हम स्वयं हैं तो भी आनंद क्यों चाहते हैं, ज्ञान को चाहें, स्वतंत्रता, मुक्ति अथवा आज़ादी चाहें या हुकूमत चाहें। हाँ, आप वह आनंद चाहते हैं जो सदैव रहे। वह आनंद स्वयं आपकी जान है, आपसे अलग नहीं है। स्वामी जी, क्या परमात्मा आनंद स्वरूप है? वह परमात्मा ही हमारी जान बन बैठा है। हाँ, अपना सखी आप तू निजमन माँ ही विचार। वह सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है। कहते हो कि मैं छुप कर करता हूँ, परंतु उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। वह फल देने वाला सब कुछ देख रहा है। आप वह आनंद चाहते हो जो सदैव स्थिर हो तथा स्वतंत्र हो, जिसमें किसी की भी दीनता न हो। परंतु वह आनंद मिलेगा कैसे? आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आनंद आपकी जान है। स्वयं को छोड़कर वह किसी और स्थान से नहीं मिलेगा। वह आनंद न माँ देगी, न पिता, न गुरु, न स्वयं ईश्वर देगा। कहोगे कि स्वामी जी, आपने तो डरा दिया, क्या हमें आनंद स्वयं परमात्मा भी नहीं देगा? परमात्मा तो दयालु व कृपालु है। उसकी कृपा से तो लंगड़ा भी पहाड़ी पर चढ़ जाता है तथा गूंगा भी वेद शास्त्र पढ़ लेता है। क्या वह परमात्मा भी आनंद नहीं दे पाएगा? हाँ, ऐसा है। रिश्वतखोरी। परमात्मा दयालु है, कृपालु है, परंतु न्यायकारी भी है। जो रिश्वत लेता है वह न्याय कैसे कर पाएगा? यद्यपि अंग्रेज़ों के ज़माने में रिश्वत थी, परंतु अब तो रिश्वत ने हद कर दी है। साधारण चपरासी की हथेली पर भी जब तक कुछ पैसा नहीं रखेंगे तब तक साहब से मिलने नहीं देगा। जो न्यायाधीश रिश्वत लेता है वह न्याय कैसे करेगा? परंतु परमात्मा रिश्वत नहीं लेता है, वह पूरा पूरा न्यायकारी है, वह सही न्याय करता है। कैसे मिलेगा? कहते हो कि स्वामी जी, आनंद न माँ देगी, न पिता, न गुरु, न स्वयं ईश्वर, तो फिर आनंद मिलेगा कैसे? वह मिलेगा स्वयं से। यह जानकारी आपको संतों के संग से प्राप्त होगी, परंतु संत वे नहीं हैं जिन्होंने केसरी कुर्ता पहना है। संत वे हैं जिनमें संतों के लक्षण हैं। आनंद मिलता है धर्म से। जब धर्म अनुसार व्यवहार करता है, धर्म का पालन करता है, उसे स्वयं से ही आनंद प्राप्त होता है। वह ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। अज्ञानी को सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होगा। गीता के प्रथम अध्याय के शुरू में धर्म शब्द आता है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। यह संसार भी धर्मक्षेत्र है। धर्म की पालना से ही आनंद प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय साईं मीरा शाह।